लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 28 मीटर का एक तार है, उसको 2 भाग में काटा गया। लेट द फर्स्ट पीस बी एक्स, पढ़े थे बचपन में। लेट द सेकेंड पीस बी 28 माइनस एक्स, पढ़े थे। इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीस इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इज मेड इनटू अ सर्कल। ये तार को ऐसे करके स्क्वायर जैसा बना दिया गया और ये तार को सर्कल। मेरे मन में तुरंत क्या आया पता है? द पेरीमीटर इज एक्स, और मेरे मन में आया द सर्कमफरेंस इज 28 माइनस एक्स। तुरंत आ गया। जैसे कल वो नहीं था, एक कागज को चारों ओर से कोना से काटे थे, तो फटाक से उसी समय हम लिख दिए थे कि लंबाई 18 नहीं होगा, 18 माइनस 2x होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते के साथ मेरे मन में ये चीज़ तो तुरंत आ गया कि भैया पेरीमीटर है जो वो ये तार की लंबाई है, तो तार की लंबाई x थी, वो पेरीमीटर बन गई। और सर्कमफरेंस जो है वो ये तार की, ये दूसरे वाले तार की लंबाई है 28 माइनस एक्स। सो 4 इंटू साइड इज एक्स। तो a किसके टर्म्स में निकला? x के, मतलब जानते हैं ये क्या हो रहा है? पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, वो अभी हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई r रेखा खींच लो इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो रेडियस निकल गया। ये कौन सा काम हो रहा है, समझ में आ रहा है? पूरा पूरी जो एक वेरिएबल 3 नंबर में नहीं करवाते थे, वो अभी मन कर गया। क्वेश्चन को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम यहाँ कोना में लिख रहे हैं ना, ये काम आएगा, अभी मिटा देंगे ना, इसलिए लिख के रख रहे हैं। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं आगे। One of the pieces is to be made into a square and the other piece is to be made into a circle. What should be the length of the 2 pieces? क्या सुनाई दिया जी? सर ये एडिशनल क्वेश्चन है, पर एडिशनल क्वेश्चन में डायमेंशन फाइंडिंग है। What should be the length of the 2 pieces? डायमेंशन फाइंडिंग है। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area is minimum? So that the combined area is minimum. मोदी बोलो, मोदी बोलो। A1 प्लस A2 को मिनिमा प्रूव करना है। इस बार थोड़ा सा हैप्पीजेड हो गया, फिर से नहीं जहां तहां हो गया प्रेजेंटेशन इस बार फिर जहां तहां हो गया। गिवन कभी कहीं लिख दिए, वो जो बुद्धि वाला काम शुरू में कर दिए, एक्साइटेड हो गए एकदम तेजी में कर दिए। लेकिन हम वो सारे की पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले गिवन लिखो, हाँ गिवन है ना 28। उसके बाद जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना लिखो। बोलो तो आप अभी लिख रहे हैं, बीच में तो आप का करने लगे थे, गड़बड़ा गए थे आप। फिर साइड में बुद्धि लगाओ, बोलो तो आप लगाइए लिए पहले ही। ठीक, चलो जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो लिख के चलो जाओ। तो एरिया सर्कल का क्या होगा? नहीं, पहले स्क्वायर था ना, साइड स्क्वायर, और सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ना पांडे जी टेल मी, चालू हो जाएंगे? चालू नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल है x और y। अरे भावना समझो, x एंड y मतलब a एंड r। तो साइड में बुद्धि लगाना होगा, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। यही है 3 नंबर, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ का मतलब क्या होता है? पूरा पूरी एक वेरिएबल में। तो पूरा पूरी एक क्या हुआ? ये और ये हो गया। किंगर हॉटलिप स्टॉक वाले नोटिस कर रहे हो बाबू, बहुत सारा छोटा छोटा दाव पेच है। अब एक और दाव पेच सुनो। इस बार ए को आर के टर्म्स में नहीं किए, या फिर आर को ए के टर्म्स में नहीं किए। ज्यादातर क्या होता था? आर को एच में या एच को आर में, यही हो रहा था ना। आर को एच में या एच को आर में, यही हो रहा था। द प्रोडक्ट इज एक्स वाई, तो एक्स को वाई में या वाई को एक्स में। पर इस बार क्या हुआ? ए को आर में या आर को ए में नहीं करके रादर इन दोनों को एक थर्ड क्वांटिटी में कर दिए कन्वर्ट। वो थर्ड क्वांटिटी एक्स है। नोटिस कर रहे हो? ये सारा बकर ना तुम जब खुद से कोई नया क्वेश्चन बनाओगे ना, तुमको काम आएगा, मन में तुमको याद आएगा कि भाई ए को आर में करे कि आर को ए में करे। फिर मन में आएगा भाई 2 जगह से निकाल मत, 2 जगह पर डाल मत। फिर मन में आएगा कि अच्छा ना ए को आर में करते ना आर को ए में करते, रादर दोनों के दोनों को कोई तीसरा चीज में करते हैं, एक्स में। ठीक, चलो अब चालू हो जाके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा। 1/16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई इसको काटेगा ना, तो 1/4 पाई हो जाएगा ना। ऐसे तो पाई स्क्वायर है, पर इसको काट देगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ वो आपका नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा इस बार देख रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हुआ नहीं, आज एक बार भी एक्स के कहाँ हुआ था? आज तो हर बार आर या एच में हो रहा था ना, आर या एच में। चलो डिफरेंशिएट करो।
समझे जी किंगर? ना ए को आर में किए ना आर को ए में किए, रादर दोनों को एक थर्ड क्वांटिटी में किए। चलो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हुआ 1/16 और इसका हुआ 2x। समझ ही रहे हो क्यों हुआ? 1/4 पाई यहाँ है and this is x to the power n कि this is w to the power n, w to the power n because this is an expression. So n x to the power n minus 1 गुना w में घुस जाओ पांडे जी, सबकी अपनी अपनी w होती है, किसी की w बड़ी किसी की w छोटी पर होती सबकी है। x to the power n है कि एक्सप्रेशन है सर जी, w to the power n, तो गुना w में घुस जाओ, 0 माइनस एक्स हो गया। कितना भी अंग्रेजी रहे तुम अपना ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करो। ट्रेडिशनल तरीका क्या था? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो 0 इक्वल टू, ये कट गया तो हो गया x/8 और यहाँ आ गया माइनस माइनस होगा ना जी, 2 4 को काटेगा, 2 जो है 4 को काट दिया और यहाँ हो गया 28 माइनस एक्स। कुछ प्रूफ दैट है जी कि डायमेंशन फाइंडिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, डायमेंशन फाइंडिंग है, मतलब शर्मा जी कह गए थे माइनस को उधर ले जाओ। सो 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई इक्वल टू x/8, ये इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इस चैप्टर में आंसर पाई में छोड़ सकते हैं। घुस के गुना चिल्ड्रेन, 112। हमारा मकसद x फाइंड करना है। x तार का जो पहला टुकड़ा था वो कितना लंबा था? x लंबा था, तो ये है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर। देयरफॉर फर्स्ट पीस x है, मतलब 112 बाई पाई प्लस 4, ठीक। और फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस था ना, सेकेंड पीस था 28 माइनस एक्स, मतलब 28 माइनस ये वाला x, 112 बाई पाई प्लस 4। एलसीएम ले लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। करो अपने से करो, एलसीएम लेकर देखो क्या आ रहा है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ले लो एलसीएम ले लो। ठीक है, घुस के गुना करो और काट कूट के फाइनल जवाब बताओ। और एक बात का याद रहे कि जो ट्रेंड हम पकड़ाए हैं ना, उसी ट्रेंड से चलना, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेन थिंग इज पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। x मतलब रेडियस, अच्छा नहीं इस बार तो x ही निकला है, सॉरी। चलो घुस के गुना 28 पाई प्लस घुस के गुना 112 माइनस 112 बाई पाई प्लस 4। सो द सेकेंड पीस इज 112 बाई पाई प्लस 4, ये आपका सेकेंड वाला पीस है। मोदी आंसर में फिर कुछ नोटिस किए? सेकेंड टुकड़ा और ये फर्स्ट टुकड़ा में, अरे दोनों बराबर है जी, ऐसा कैसे हो गया? अरे पगला, 28 पाई है यहाँ पे, अलग अलग तो है आंसर, पर फीलिंग नहीं आ रहा, उसमें ऊपर पाई नहीं था, इसमें ऊपर पाई है ना। ठीक है, सही है, ठीक। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी था, तुमको हम जो काम की बात, नया बात बोल रहे हैं, गिवन वॉल्यूम बोलेगा तो v इज गिवन, मतलब तुम भावना समझो। ए भाई सुनना, v कहाँ है भाई? कांस्टेंट है क्या? सुनना, ए भाई सुनना, बताना कहाँ है, बोलना भाई, थोड़ा सा बोल देगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, तुम बहुत तेज है, बता देना थोड़ा सा। तो ये काम जो करते हो ना, ये तुम कैसे मेक श्योर करोगे कि वो कांस्टेंट है कि वैरी कर रहा है? जो वैरी कर रहा है वो वेरिएबल,
मजाक नहीं कर रहे हैं। जो वैरी कर रहा है वो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो वैरी कर रहा है, जो वैरी कर रहा है उसमें समय के साथ परिवर्तन आएगा, उसमें समय के साथ परिवर्तन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। पर जो वैरी नहीं कर रहा है वो कांस्टेंट है। जैसे गिवन वॉल्यूम 100 बोल देता तब तो तुम समझ जाते कि v नहीं लिख के 100 लिखना है, v नहीं लिख के 100 लिखना है। 100 इज पाई आर स्क्वायर एच, सो 100 बाई पाई आर स्क्वायर इज एच। ये तुम समझ जाते पक्का, ये तुम समझ जाते कि अच्छा एच इज 100 बाई पाई आर स्क्वायर, ये तुम समझ जाते। मतलब पूरा पूरी करना है v में कि इस बार पूरा पूरी 100 में किए कन्वर्ट। क्यों 100 को लाने में इतना इंटरेस्टेड है? क्योंकि सर 100 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आ जाएगा अगर हमारे इक्वेशन में तो उसका डिफरेंशिएशन करना इजी पड़ेगा। अब क्या होता है कभी कभी गिवन वॉल्यूम 100 नहीं बोलता, गिवन वॉल्यूम v बोल देता है, तो सृष्टि तलेजा टाइप्स मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तब ना बट्टा में कर दिए। v से नहीं डरना है साहब, v इज गिवन कांस्टेंट। इस बात को आज हम बार बार करके बोले हैं कि गिवन वॉल्यूम v एंड ऑफ मैक्सिमम सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया s वो तो वैरी कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया बोला ना, तो सरफेस एरिया s तो वो वैरी कर रहा है। और हमेशा की तरह हम एक चीज आज नया बोले जो बमक के बोले थे। क्या बमक के बोले थे हम? बमक के क्या बोले थे? तुम काहे निकाल रहे हो रेडियस? हु टोल्ड यू टू फाइंड आउट आर? आई नेवर टोल्ड यू टू फाइंड आउट आर। हमने कभी नहीं बोला आपको आर निकालने, याद आ रहा है ना? आई नेवर आस्क्ड यू टू फाइंड आउट आर। फिर आर निकाल के वहां पे डालो, फिर एच निकल रहा था, याद आ रहा है ना? आर निकालो, फिर आर निकालने के बाद वहां पे एच निकल रहा था, तो आर एच करे कि उसको इज्जत से आपने कटवा दिया था। अब नया स्टूडेंट अच्छे से समझता है ना जी तुम लोग कि इज्जत से काट दो का क्या मतलब होता है? समझ रहे ना आप लोग? इज्जत से काट दो का मतलब तुमको खुद समझ आने लगा कि अच्छा हाँ लंबा प्रोसेस होता है, तो मास्टर बड़ा तेज है, पहले बनवा देता है, बनवा के कटवा देता है ताकि बच्चा को जीवन भर याद रहे कि कटवाया गया था। तो हम लोग साबित कैसे किए? ना आर निकाले ना एच निकाले, बढ़ते बढ़ते वो कंसेप्ट आप बोले थे, डू यू वांट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर, डू यू वांट एच टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर, डू यू वांट कैपिटल ए? याद करो वो नहीं आया था 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, और प्रूव करना था एच इज 2r। सो डू यू वांट ए टू बी देयर? नो सर वी डोंट वांट ए टू बी देयर। तो ए को 3 नंबर से डाल दो। असली में 3 नंबर था कि 3 से जस्ट ऊपर वाला जो गिवन इन्फॉर्मेशन था, ठीक है ना? हम चाहते हैं आज आप लोग क्लास के बाद जरूर व्हाट्सएप करना, सब लोग नहीं करना, सुनो जो समझ रहा है वो काहे करेगा